हरि हरि मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति
श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम।
Sri Ram Jai Jai Ram 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 Sri Ram Jai Jai श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज में निकल पड़े हैं और ये आखिरी छलांग है। जैसा कि कल मैं निवेदन कर रहा था, इस खोज में दो विभाग हो जाते हैं, दो खंड हैं। समुद्र तट तक कई साधक एक साथ आते हैं। उसमें जामवंत जी भी हैं, अंगद जी भी हैं, नल भी हैं, नील भी हैं, द्विविद हैं, मयंद हैं, श्री हनुमान जी भी हैं। और ये सभी भगवान के भक्त हैं, सभी में सद्गुण है। लेकिन सभी लोग में इतना बल नहीं है कि वो अपनी यात्रा को आखिरी बिंदु तक पहुंचा सके। जैसे जामवंत जी कहते हैं कि अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, पहले मुझ में बल था। तो कई बार ऐसा भी होता है, वेदांत शास्त्र इसको स्वीकार करता है कि जब तक भीतर परिपक्वता आती है तब तक शरीर निर्बल हो जाता है। तो जितनी हम साधना करना चाहते हैं उतनी साधना की गवाही ये शरीर नहीं देता। साधन पुराना हो गया
और इस शरीर के बारे में कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है, धर्म का, अध्यात्म का प्रमुख साधन है। आद्यम लिखा, प्रथम साधन है। तो ध्यान भी इसी से होता है, श्रवण भी इसी से होता है। ये तो आयतन है, यहीं बैठ करके हम जो कुछ करना है करते हैं। अभ्युदय की यात्रा भी इसी शरीर में बैठ के होती है। और निश्रेयस, ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, पहले दिन की कक्षा, निश्रेयस की यात्रा भी इसी शरीर में बैठ के होती है। तो आद्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर तो प्रथम साधन है। तो भीतर जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, तैयार होता है इस चीज के लिए, कई बार तब तक शरीर के स्तर पे देर हो जाती है, निर्बल हो जाता है व्यक्ति। तो वो श्रवण नहीं कर पाता, वो उतना ध्यान नहीं कर पाता। जामन जी कहीं न कहीं उस श्रेणी में आते हैं। बोले जब मुझ में युवा अवस्था थी तब मैंने ऐसा ऐसा किया था। तो वेदांत में स्वीकार किया गया कि यदि इस प्रकार की स्थिति है तो शरीर की दुर्बलता के कारण यदि व्यक्ति चरम तक नहीं पहुंचता है तो उसको एक दो शरीर और लेने पड़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसी को योग भ्रष्ट कहा गया है। समाज में योग भ्रष्ट का अर्थ दूसरा लिया जाता है। माने अगर कोई साधक है और अपनी कामना के वशीभूत होकर के लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए तो उसको लोग योग भ्रष्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन वो सही बात नहीं है, गीता में ऐसा नहीं है। गीता की स्थिति कैसी है? लक्ष्य है, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुआ है, लक्ष्य सामने है, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। तो जितनी तेजी से हमें यात्रा करनी चाहिए थी, अपने बाकी कामनाओं के कारण हम उतनी तीव्रता से यात्रा नहीं कर पाए और शरीर की उम्र हो गई। इसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। इसकी दो श्रेणियां हैं। एक तो ये है कि कामनाओं के कारण हमारी यात्रा में जितनी गति होनी चाहिए थी उतनी गति नहीं थी। The speed was not sufficient due to other interest। लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूं। दूसरा है कि स्पीड वॉज सफिशिएंट, लेकिन जब तक वो तैयार हुआ तब तक शरीर में सामर्थ्य नहीं रही। वो शरीर वृद्ध हो गया, दुर्बल हो गया, मदद नहीं करता। तो इनकी गति भी दो होती है। फिर गीता में लिखा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो चूंकि हमारी गति इतनी नहीं थी कामनाओं के कारण, तो भगवान की करुणा देखिए, व्यवस्था ऐसी कर रखी है उन्होंने कि फिर वो पुण्य लोकों में उस साधक को भेजते हैं। हालांकि उसने पुण्य लोक की कामना नहीं की, हालांकि उसने यज्ञ नहीं किया, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा दान पुण्य, है ना, पुण्यार्जन का कार्य नहीं किया है,
किया उसने साधना ही है दिन भर, पूरे जीवन भर, लेकिन बीच बीच में और चीजें उसके मन में बनी हुई हैं, तो उसका क्षय करने के लिए कैसी भगवदीय व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है कि उस साधक को, जो साधक है वास्तव में भोगी है नहीं, उस साधक को वो भेज देते हैं पुण्य लोकों में। प्राप्य पुण्य कृताम, मत करो अरे भाई आप उठ जाइए, ऐसे मत क्या। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उषित्वा लिखा है। उषित्वा माने भुक्तवा, भोग करता है जाके लिटरली। उसको वो परिस्थिति परमात्मा देते हैं कि तुम अपनी वासना को क्षय करो, निकालो जो बुखार है अंदर, जो कीड़ा है ना, उसको निकाल बाहर करो। उषित्वा शाश्वती ही समाहा, और इसके बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो फिर से वो पवित्र समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। शुचीनाम श्रीमताम, गुरुदेव बोलते थे क्लीन रिच। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो पहले तो पुण्य लोकों को गया और फिर इस तरह के परिवार में आया, एक चक्र लगा उसका। दूसरा साधक है कि कामनाओं के कारण उसकी गति में कोई बाधा नहीं है, शरीर के कारण है, शरीर दुर्बल हो गया, तो उसको फिर वो चक्र में डालते नहीं भगवान, पुण्य लोक में भेजे ऐसा नहीं, सीधा इस शरीर छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके एकदम दूसरा योगी का शरीर उसको मिल जाता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। देखो, पहले था प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, फिर शुचीनाम श्रीमताम, ये चक्र हुआ, चक्कर। दूसरा है कोई चक्कर नहीं, यह शरीर गिरा तो दूसरा शरीर मिला, मनुष्य का ही, और वो भी किसके घर में? योगी नाम एवं कुले। ऐसे परिवार में, जो परिवार साधक का परिवार है, जहां वातावरण है, उसी तरह की बात बोली जाती है, वही क्रिया करते हैं बाल वृद्ध सभी लोग। जहां पर आस्था है, जहां पर विश्वास है, जहां पर साधना है, जहां पर ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा परिवार सात्विक परिवार हो। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। भगवान कहते हैं ये दुर्लभ है, ये बाद वाला जो जन्म है वो ज्यादा दुर्लभ है। शुचि नाम श्रीमताम से योगी नाम कुले ये अधिक दुर्लभ है। आप शंकराचार्य जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, महात्मा सूरदास को देखो, योगी नाम एवं कुले भवती, है ना। और भगवान बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था की परिपूर्णता देखो आप। क्या लिखते हैं? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। पूर्व देह में जो उसने साधना की है, वो इस देह में उससे जुड़ जाती है। वो शून्य से आरंभ नहीं करता,
पहले की जो कमाई है वहीं से शुरू करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः ततो याति पराम गतिम। फिर वहां से शुरू करता है और परम गति तक पहुंचता है। तो इस यात्रा में हम देखते हैं कि ऐसे भी साधक हैं, अंगद जी जैसे भी साधक हैं, जिनमें वैराग्य है, प्रभु के प्रति समर्पण भी है, लेकिन प्रखर नहीं है ना। तो कहा जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जाना चाहता हूं, जा भी सकता हूं, लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा। देखो तो इस यात्रा में दो विभाग तो हो ही जाते हैं। एक सीमा तक कई साधक आते हैं, लेकिन जो आखिरी छलांग है, जब सचमुच में साधना की गंभीरता शुरू होती है, सीरियसनेस शुरू होती है, तब हनुमान जी महाराज के पीछे चलना पड़ता है। सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया, सबको आश्वासन दिया, तब लगी मोहि परख्यहु सब भाई सही दुख कंद मूल तुम खाई। तो आश्वासन देते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और चले। चले तो प्रथम विघ्न आया है अपनों की ओर से, स्नेहियों की ओर से। स्नेह की मांग यह है कि जिससे आप स्नेह करते हो, चाहते हो कि वो सुखी रहे, है ना, चाहते हो कि इसको कोई कष्ट ना हो, चाहते हो कि ये संकट में न पड़ जाए। तो मैनाक पर्वत आते हैं समुद्र के बीच में ही, बोले विश्राम करो, बहुत लंबी यात्रा है। तो यह जो स्नेहियों की ओर से आमंत्रण आता है, इसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, साथ में लक्ष्य का त्याग भी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा करते हैं हम लोग, या तो लक्ष्य का त्याग कर देते हैं क्योंकि स्नेही लोगों ने घेर लिया, है ना, या फिर स्नेहियों का तिरस्कार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कड़वा व्यवहार करते हैं, उनके दिल को दुखा देते हैं। श्री हनुमान जी का उपदेश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उसको परसते हैं, स्पर्श करते हैं, पुण्य कीन्ह प्रणाम। और लक्ष्य विस्मरण नहीं है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो अपने विश्राम की परिभाषा बताई, भगवान का कार्य सिद्ध करना, इसी में मेरा विश्राम है, मुझे जाने दो। आगे बढ़े तो दूसरा विघ्न कह लीजिए, कहना हो तो असल में परीक्षा हुई, वो नैसर्गिक विधान है। चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात हो, कोई भी बड़ी सफलता बिना परीक्षा के मिलती नहीं है। जो भी अगर किसी बड़ी जगह पर बैठा है, अपना अपना अनुभव देख लो आप, तो आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा होगा। और अगर कोई अधीर हो जाता है बीच में ही, है ना, तो मुश्किल है। और परीक्षाएं ऐसी विचित्र होती हैं कि अगर हल्के प्रश्न आप हल कर लो तो फिर कठिन प्रश्न दिए जाते हैं, तो उसको भी हल कर लो तो और कठिन प्रश्न किए जाते हैं। उलझाने की कोशिश होती है, नहीं, भटकाने की। परीक्षा मतलब यही है, आपको भटकाने की कोशिश होती है। यहां सुरसा देखो, पहले तो उसने छोटा मुंह बनाया, सो छोटा नहीं था,
16 योजन लिखा है, हनुमान जी ने 32 बना लिया। तो उसने 32 की जगह सीधे सीधे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। परीक्षा का स्वरूप क्या है कि जिस तरह की चुनौती हो, यू हैव टू ग्रो एज पर द सिचुएशन, नहीं क्या? जैसी परिस्थिति है उससे बड़ा होकर के हमको सिद्ध करना पड़ता है। Then only you can master the situation. Then only you can overcome with the. अगर छोटे हो गए हम और परिस्थिति चुनौती बड़ी हो गई, then तो हम तो उसके मुंह में गए ना फिर। ना 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 ना, साधक में ये सामर्थ्य होनी ही चाहिए कि जैसी समस्या हो उसका दुगना आकार अपना हो जाए। लेकिन इसमें एक फिसलन है कि फिर पता चला कि हम हल करते तात्कालिक समस्याओं को हल करते करते हमारी प्राथमिकता ही धीरे से बदल जाती है। ये अपने अनुभव में ये चीज आई है, आपको भी शायद अनुभव में आया होगा। कई बार तात्कालिक समस्याएं मूल समस्या से हमारा मन, है ना, मूल समस्या से हमें डाइवर्ट करती हैं। तो आई एम टू मच इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द समस्या, तात्कालिक समस्या, और जो हमने लक्ष्य लिया है वो तो रह ही गया नारायण। इट नेवर कम्स इन आवर प्रायोरिटी, इट इज देयर but it doesn't become priority, हमारी प्राथमिकता में नहीं आता। तो ये समस्या है, हम बहुत साधकों के साथ समस्या है। गुरुदेव को सुना, स्वाध्याय केंद्र में बैठे, शास्त्र पढ़ा, तो लगा कि यही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक कब बनेगा, वो टॉप प्रायोरिटी पे कब आएगा, वो टाइम ही नहीं आता। है ना? हनुमान जी महाराज वहां से हटते हैं धीरे से, लघु रूप लेकर के, प्रणाम करके, नम्रता से बोले माता जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं तो चला। अब तीसरा विघ्न आया, ये सचमुच का विघ्न है ना। जिस समाज में हम रहते हैं, समाज का ये स्वभाव है। समाज में एक सबको ये करना ही पड़ता है। ऐसा कभी कोई समाज नहीं था जब कोई व्यक्ति ऊपर उठे और उसको ईर्ष्या का सामना न करना पड़े। ये संभव नहीं है। ये निशाचरी कैसी है? निशिचर एक सिंधु महु रही, ये रहती है समुद्र में और खाती है नभ के पंछियों को। बोलो आप, अरे तुम्हारे आसपास बहुत जल के पंछी होंगे, उनका भक्षण करो ना। बोले नहीं, उनसे हमारा कोई बैर दुश्मनी नहीं है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, है ना? जो थोड़ा उड़ने लगते हैं लोग, आप समझते हो ना, इनके पंख लग गए हैं। इसे मुहावरा है, इसे इडियम, इनके पंख लग गए हैं, अब ये उड़ने लगे हैं। मीन्स व्हाट? ही इज ग्रोइंग। तो जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई। तो उसकी छाया को देखती है वो निशाचरी, और उस छाया को पकड़ करके उस पंछी की गति को रोक देती है। और वो बेचारा धीरे धीरे करके वहीं गिर जाता है। आपका अनुभव हुआ होगा,
जब आपको ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है, किसी को पसंद नहीं है कि लोग मुझसे ईर्ष्या करें, है ना, कड़वाहट होती है। जो ईर्ष्या करता है वो आपकी बुराई करता है, आपकी अच्छाई सुनना नहीं चाहता, आपकी इमेज का मर्डर करता है। हरिओम, चालू ही रहता है सब। और हमको पता होता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर पाते। हम केवल आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में जो घटता है वो यही है कि हम उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते। ध्यान बार बार जाता है वहां पर, और जब इधर ध्यान बार बार जाता है तो हमारे मन में भी कड़वाहट आती है। तो गति रुकी कि नहीं? तो कहां तो हम साधना कर रहे थे, चित्त निर्मल, शांत, समाहित, और कहां अब इनसे बदला लेना शुरू हो गए कि अगर वो ईर्ष्या करते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो हम भी उस रेस में शामिल हो गए। गिरे कि नहीं गिरे? देखो, आई वॉज गोइंग समवेयर बट आई वॉज ड्रैग्ड। मुझे खींच लिया गया, एक गलत रेस में मैं भी पड़ गया। अब मेरी बुराई कोई करता है तो मैं डबल करके, है ना, होता है कि नहीं होता है? देखो, तो गुरु जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, दिस इज द रैट रेस, चूहे की दौड़ है ये। एंड इफ यू विन ऑल्सो यू रिमेन रैट ओनली। नहीं क्या? इस रेस में जीत के भी आप क्या बनोगे बोलो? हमारी कोई मौलिक प्रगति तो होनी नहीं है, मौलिक परिवर्तन तो होना नहीं है। इवन यू विन द रैट रेस यू विल रिमेन रैट ओनली। तो हम लोग बड़ा विन करते हैं, रेस में शामिल हैं सभी लोग महाराज। कोई न कोई रेस तो सभी के साथ लगी हुई है, लेकिन जीतने के बाद भी हम कहां, हमारे भीतर कोई खास परिवर्तन होता है क्या? हमारे भीतर वही कमजोरियां हैं, वही ईर्ष्या है, वही द्वेष है, वही राग है, वही दुर्बलताएं हैं। नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज ने इसको मार दिया। अब ये मारने का उपाय क्या है वो बताया नहीं रामायण में। बड़ा अन्याय है, बेईमानी है महाराज। गोस्वामी जी पूछते तो शिकायत होते तो शिकायत जरूर करता कि उन्होंने तो इस निशाचरी को मार दिया, तो हम लोगों को भी ये निशाचरी पकड़ती है। उपाय बताते तो हम भी जरा उसकी ठोक पाट उसका समाधान करते। इसका समाधान जो समझ में आता है थोड़ा बहुत, वो ये है मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच पाया हूं, आप इससे असहमत हो सकते हैं। जब तक हमारा लक्ष्य दुनिया है तब तक हमें लोगों की ईर्ष्या बर्दाश्त करनी पड़ेगी, एंड देयर इज नो अदर वे। साइकोलॉजी में जेलसी को कई विभाग में बांटा गया है ना। नेचुरल जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया को हम चाहते हैं, और जिस दुनिया को हम चाहते हैं उसी चीज को दूसरा भी चाहता है। मैं प्रवचन करता हूं, मानिए। प्रवचन से क्या चाहता हूं? यश, प्रतिष्ठा, तालियां, तो ये तो दुनिया हुई। अगर ये हमारा लक्ष्य है तो दूसरे प्रवचन करने वाले से ईर्ष्या जरूर होगी।
मैं अपना ही दृष्टांत देता हूं, आपका दूंगा तो मन खट्टा हो जाएगा। ये बिल्कुल सिद्ध है। अगर हम कुछ बाहर की चीज चाहते हैं तो हमें चाहे जो भी एरिया चुनेंगे वहां ईर्ष्या करने वाले तैयार खड़े हैं। संगीत हो, अध्यात्म हो, साहित्य हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हो, व्यापारी हो, एरिया बदलने से समाधान तो नहीं होता। शायद आप सहमत हो। लोग कहते हैं अध्यात्म में भी, यस सर, संगीत में भी, ये तो बड़ा ऊपर की चीज है, यस सर, साहित्यकारों में भी, यस सर। ऐसी कोई दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमें इस कड़वाहट का सामना न करना पड़े। केवल तभी संभव है जब हम आत्मलक्ष्य लेकर के आगे बढ़ें, और तो सामने वाला थोड़ी देर में समझ जाता है कि मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। आप समझते हो ना, आत्मकामी से दुनिया वालों को कोई खतरा नहीं है। वो कहते हैं इनसे कुछ नहीं हमारा बिगड़ने वाला है, ये चाहते ही नहीं, तो हमारे कॉम्पिटिटर हैं नहीं, इसलिए वेलकम। और जो सचमुच में आत्मकामी है उससे कोई ईर्ष्या करे तो वो हंस भी पड़ता है, भाई रॉन्ग नंबर, क्यों परेशान हो रहे हो, आई एम नॉट इन द लाइन, है ना। मैं कोई कंटेस्टेंट नहीं हूं जिस तुमने गलत समझ लिया मुझे। तो हनुमान जी के यहाँ दाल गली नहीं, उसका कारण ये है कि वो तो भक्ति की खोज में जा रहे हैं, तो जानकी जी की खोज में जा रहे हैं, वो कोई यश की खोज में नहीं जा रहे हैं, और हार और जयमालाओं की खोज में नहीं जा रहे हैं। नो नो नो, पद्मश्री और पद्म विभूषण बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, नथिंग डूइंग। तो उसका पार मिल गया उनको। अब पहुंचे वो लंका में। वहां देखा लंका का बड़ा सुंदर वर्णन है। आपके स्वाध्याय के लिए, मेरे प्रवचन के लिए नहीं। देख के चकित हुए हनुमान जी। ध्यान रखिएगा, शिव जी के ही अंशावतार थे, शंकर सुवन। तो हनुमान जी को बड़ा मजा भी आया कहीं न कहीं कि हमारा चेला बड़ा जबरदस्त है, कोई छोटा मोटा है नहीं। शिव जी का चेला था वो तो रावण। बोले कमाल है भाई, क्या सोने की नगरी बना रखा है इसने, समृद्धि इतनी है। वहां दिन भर दिन बिता दिया उन्होंने। शाम हुई, यहां लिखा है मसक समान रूप कपिधरी। मसक नहीं, हाँ मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसा अतिशयोक्ति अलंकार है। छोटा रूप लेकर के और लंक ही चले सुमिर नर हरि। तीसरा दोहा उसके बाद पंक्ति है। नर हरि, वो तो भक्त थे भगवान के, लेकिन सुमिरन किसका किया यहां पर? नरसिंह भगवान का। नरहरि के दो अर्थ हैं। हरि जो नर रूप में इस समय है, लेकिन असल में अर्थ यही बनता है नरहरि। हरि माने सिंह होता है, तो नृसिंह भगवान का स्मरण किया, क्योंकि वो आगे जो कर्म करना है उनको, वो कोई शांति का कर्म नहीं करना है, विदारण का कर्म करना है। तो उन